Hello everyone, greetings of the day to you. E-Learning Era by Sonia Paruthi, a passport to the golden doors of your career, is here with the explanation of Visarg Sandhi. पार्ट 1 एंड 2 में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि कर ली थी, विसर्ग संधि रह गई थी, तो अब हम विसर्ग संधि करेंगे। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? देखो, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन या फिर कोई भी चेंजेस, ठीक है। अगर विसर्ग होता है तो उसके बाद में स्वर हो या फिर व्यंजन हो तो उसमें जो भी चेंजेस आते हैं उसको विसर्ग संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निह प्लस आहार निराहार हो गया, है ना। दुह प्लस आशा दुराशा, तपह प्लस भूमि तपोभूमि, मनहा प्लस योग मनोयोग, ठीक है। विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं। पहला नियम है विसर्ग का ओ हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मनहा प्लस अनुकूल बन जाएगा मनोनुकूल, ठीक है। तपह प्लस बल तपोबल, तपह प्लस भूमि तपोभूमि, अधः प्लस गति अधोगति, वय प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, पय प्लस द पयोद, पयः प्लस धन पयोधन, मनहा प्लस योग मनोयोग, मनहा प्लस रथ मनोरथ, मनहा प्लस हर मनोहर। अपवाद है कुछ। पुनः एवं अंतः में विसर्ग का र हो जाता है। पुनः हो या फिर अंतः हो तो उसमें जो विसर्ग आता है वो र में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पुनः प्लस मुद्रण पुनर्मुद्रण, अंतः प्लस धान अंतर्धान, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, अंतः प्लस अग्नि अंतरग्नि। दूसरा नियम देखो, विसर्ग का र हो जाता है यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ उ और उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर य र ल व में से कोई भी हो तो विसर्ग का र हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, निह प्लस आशा निराशा, निह प्लस धन निर्धन, निह प्लस बल निर्बल, निह प्लस जन निर्जन, आशी प्लस वाद आशीर्वाद, दुह प्लस बल दुर्बल, दुह प्लस जन दुर्जन, निह प्लस धारण निर्धारण, दुह प्लस उपयोग दुरुपयोग, दुह प्लस उह दुरूह, बही प्लस मुख बहिर्मुख। तीसरा नियम है विसर्ग का श हो जाता है यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह प्लस चिंत निश्चिंत, निह प्लस छल निश्चल, दुह प्लस शासन दुशासन, दुह प्लस चरित्र दुष्चरित्र। चौथा नियम देखो, विसर्ग का श हो जाता है विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह प्लस कपट निष्कपट, निह प्लस कंटक निष्कंटक, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, निह प्लस ठुर निष्ठुर, निह प्लस प्राण निष्प्राण, निह प्लस फल निष्फल। इसका अपवाद है दुह प्लस ख दुख, इसमें विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। पांचवा नियम है विसर्ग का स हो जाता है विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते नमस्ते, मनहा प्लस ताप मनस्ताप, दुह प्लस तर दुस्तर, निह प्लस तेज निस्तेज, निह प्लस संताप निस्संताप, दुह प्लस साहस दुस्साहस। छठा नियम है विसर्ग का लोप हो जाना, मतलब विसर्ग का गायब हो जाना। यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसकी जगह पर च आ जाता है, ठीक है। जैसे अनु प्लस छेद है तो अनुच्छेद, च आ गया ना इसमें। छत्र प्लस छाया छत्र छाया। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, र भी होता है
विसर्ग के बाद तो भी विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। निहि प्लस रोग निरोग, ठीक है। निहि जो विसर्ग है इसके बाद र आया है ना, तो विसर्ग तो लुप्त हो गया और जो आगे की जो मात्रा थी वो क्या हो गई, वो दीर्घ हो गई, निरोग हो गया। निहि प्लस रस नीरस। यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव अतएव। आखिरी नियम है विसर्ग में परिवर्तन ना होना, ठीक है। जब कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वैसा का वैसा ही रहता है। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रजह प्लस कण रजह कण, प्रातः प्लस काल प्रातः काल, अंतः प्लस करण अंतःकरण, अंतः प्लस पुर अंतःपुर, अधः प्लस पतन अधः पतन, पुनः प्लस फलित पुनः फलित। अपवाद है इसमें नमः एवं पुरः में विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः प्लस कार नमस्कार, पुरः प्लस कार पुरस्कार। Hope you have understood. Please like, share and subscribe. Thank you so much. Take care. Bye bye.